Hello and welcome to my channel Study Hub. My name is Jasleen and I will be taking the topic noun today. Let's first understand what is a noun. Noun क्या होता है? In 8 parts of speech, noun is considered as one of the most important parts as it's used in most of the sentences. अब हम बात करते हैं noun क्या होता है. In simple language, noun होते हैं नाम. Noun are names. Whatever we see around us in the world, हम जो भी कुछ देखते हैं हमारे आसपास, everything has a name. Everything has a name, be it be a person. अगर हम किसी व्यक्ति की बात करें, a person has also a name. Every place has also a name. हर जगह का भी एक नाम होता है. Everything has a name. हर चीज़ का भी एक नाम होता है. Every emotion has a name. हमारे जो इमोशंस हैं, हर चीज़ का भी नाम होता है, हर आइडिया का नाम होता है. तो जो भी नाम होते हैं, द नेम्स आर नाउन्स. वी ऑल्सो कॉल नाउन एज नेमिंग वर्ड्स. हम नाउन को नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं बिकॉज सिंपली दे आर नेम्स ऑफ डिफरेंट पीपल, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, इमोशंस और आइडिया. So nouns can be identified as name of any person, place, animal, thing or idea. Let's see few examples. If I talk about name of person, तो name of person में हमारे आसपास हमें जो भी लोग दिखते हैं उनके नाम. For example, if I say Rahul, Rahul is the name of a man or a boy. Okay, so this is also a name and this is a noun. If I talk about Radhika, this is also a name. ये भी हो गया नाम. This is also a noun. अगर मैं ये specific नाम ना लेकर, if I say a teacher, teacher is a person, so this is also a noun. Similarly, अगर मैं कहूँ doctor, lawyer, man, woman, grandfather, gentleman, lady, तो हम जिनके लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, they all come under noun. अब हम बात करते हैं place की. So if I say school, now school is also a place. If I say country, India, तो ये भी एक जगह है. दिस इज ऑल्सो अ नाउन. इफ आई से अ रेस्टोरेंट, या मैं ताजमहल का बोलूँ, ताजमहल, न्यू दिल्ली, कितनी सारी जगहें होती हैं. ऑल द प्लेसेस हैव ऑल्सो अ नेम. तो जो भी जगह है जहाँ हम विजिट करते हैं, वो सब जगह होती है, प्लेसेस दैट कम अंडर बीइंग अ नाउन. अब हम बात करते हैं एनिमल की. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से जो भी एनिमल्स होते हैं, सारे एनिमल्स, डॉग, कैट, डोंकी, मंकी, दे कम अंडर नाउन. सो फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग डॉग, कैमल, कैट, टाइगर. तो ये सारे क्या हो गए? नाउन, बिकॉज दे आर नेम्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. नाउ नेक्स्ट कम टू अ थिंग. कोई भी चीज़ जो हम अपने आसपास देखते हैं, अ नॉन लिविंग थिंग. टेबल ले लो, टेबल, चेयर और अ पेन और एन इरेजर, कुछ भी, और अ कार. ये सारे क्या होते हैं? नाउन. ऑल दीज आर नाउन. आई रिपीट, एज वी से, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया. अब हम बात करते हैं आइडिया की. आइडिया में आते हैं हमारे इमोशंस, जिन्हें हम यूजुअली टच नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, लव और हैप्पीनेस. लव इज अ नेम ऑफ अ फीलिंग. हैप्पीनेस इज ऑल्सो अ नेम ऑफ अ फीलिंग और इमोशन. इफ आई से जस्टिस, जस्टिस इज ऑल्सो अ नेम ऑफ एन इमोशन. तो ये सब हमारे होते हैं नाउन. नाउ लेट्स कम टू द टाइप्स ऑफ नाउन. In total, in nouns, there are 8 types of noun. पर हम इस वीडियो में we will learn only about 2 types of noun, जो सबसे important होते हैं noun में. One is proper noun, second is common noun.
हम बाकी के जो डिफरेंट नाउन्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, मटीरियल नाउन होता है, कॉन्क्रीट नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, कंपाउंड नाउन होता है, ये सारे नाउन्स आई विल बी टीचिंग इन द अदर वीडियो. बट अभी हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन. ओके, सो नाउ लेट्स लर्न अबाउट प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन. जैसे कि हमने लर्न किया पहले कि नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया. सिमिलरली प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन आर ऑल्सो नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग. But there is a difference. When we talk about proper nouns, we talk specifically about a person. हम किसी का नाम देखते हैं. For example, इसमें मैं लिख देती हूँ we talk. ये स्पेसिफिक होता है और ये इन जनरल होता है. वी विल लर्न विथ एग्जाम्पल्स. अगर मैं बात करूँ पर्सन की, तो यहाँ पर मुझे कि उस पर्सन का नाम लिखना है. फॉर एग्जाम्पल राहुल. राहुल इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन. अगर मैं बात करूँ और एग्जाम्पल्स की, रोहन और ऋतु, ये हमारे नाम हैं. वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दीज पीपल. अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, यू नो देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन स्टैंडिंग देयर. इफ़ आई से द बॉयज़ आर गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पर वो प्रॉपर नाउन नहीं होगा, वो कॉमन नाउन होगा. बिकॉज वी डोंट नो दैट whom आर वी टॉकिंग अबाउट. जहाँ हमें स्पेसिफिकली नहीं पता कि हम किसके बारे में बात करें. The boys are going to school. उसमें boys होगा कॉमन नाउन, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम किन बॉयज़ की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली. बट इफ़ आई से राहुल एंड रोहन आर गोइंग टू स्कूल, तो राहुल एंड रोहन की मैं बात कर रही हूँ, वो होगा हमारा प्रॉपर नाउन. यहाँ पर वो होगा कॉमन नाउन. बॉयज़ इज़ अ कॉमन नाउन एंड राहुल एंड रोहन इज़ अ प्रॉपर नाउन. अगर मैं बात करूँ शी वॉज ट्रीटेड बाय द डॉक्टर, तो वो जो डॉक्टर वर्ड होगा वो होगा कॉमन नाउन. बिकॉज मुझे नहीं पता, जब हम वो वर्ड पढ़ते हैं और हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है हु, वी डोंट नो, तो वो होगा हमारा कॉमन नाउन. एंड इफ़ आई से शी वॉज ट्रीटेड बाय मिस्टर बैनर्जी, सॉरी डॉक्टर बैनर्जी, तो वहाँ पे होगा वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक डॉक्टर, डॉक्टर बैनर्जी. तो वो डॉक्टर बैनर्जी जो होगा वो होगा हमारा प्रॉपर नाउन. इन द नेम ऑफ पीपल. नाउ इफ वी से प्लेस, अब प्लेस में इफ आई से न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस स्पेसिफिकली. लेकिन अगर मैं सिर्फ बोलूँ कोई स्टेट या सिटी और एनी कंट्री. नाउ इफ़ वी रीड स्टेट, सिटी या कंट्री, हमें नहीं पता कौन सा स्टेट, कौन सी कंट्री, कौन सा सिटी, वी डोंट नो. ये हो गया कॉमन नाउन. इट्स इन जनरल स्टेट, city or country. But if I say New Delhi, now this is only one, ये एक ही है. I know, if I think about New Delhi, I know what am I talking about. मुझे पता है मैं किसके बारे में, specifically किसके बारे में बात कर रही हूँ. एक और एग्जाम्पल लेते हैं प्लेस का. If I say school, now there are n number of school in this world. I don't know who am I, what am I talking about. मैं कौन सी जगह की बात कर रही हूँ, कोई भी स्कूल हो सकता है. But if I talk about a name of a school, for example, let's talk about Poddar International School. Now this is also a name of a school. अगर मैं इसके बारे में बात करूं, so this is specifically name of a place and this is not specifically name of a place. हम प्रॉपर नाउन में स्पेसिफिकली बात करते हैं यूनिक पर्सन की और कॉमन नाउन में एक जनरल बात करते हैं. अब ये बॉय की जगह डॉक्टर भी हो सकता था, डॉक्टर, टीचर, क्योंकि मुझे नहीं पता वो कौन सा डॉक्टर है, वो कौन सा टीचर है. अ मैन, अ वुमन, दैट मैन इज गोइंग टू अ मॉल, तो वो मैन भी मुझे नहीं पता कौन है, मॉल भी कौन सा जा रहा है, आई डोंट नो. सो दीज टू आर कॉमन नाउन. बट इफ आई और इफ आई से अ बॉय इज वॉचिंग अ मूवी, सो बॉय इज अगेन अ कॉमन नाउन, क्योंकि कौन सा बॉय है आई डोंट नो.
और कौन सी मूवी वो देख रहा है आई डोंट नो. Okay, so this is a major difference between proper noun and common noun. We've spoken about person, place. Now let's get into animal. One second. Animal. अभी यहाँ पर if I say a dog, a cat, any animal, tiger, एलिफेंट, ये हो गए हमारे कॉमन नाउन. बट अगर मैं इन्हीं डॉग्स के नाम लूँ, जैसे इफ़ आई हैव अ पेट एट होम एंड इट्स नेम इज़ टॉमी, देन दैट इज़ अ प्रॉपर नाउन. और इफ़ आई से आई हैव अ नेम अगेन दैट इज़ जेमी. ओके, सो ये जो नाम मैंने स्पेसिफिकली एनिमल्स के रखे हैं, दैट इज़ अ proper noun. And if I say in general, that comes under a common noun. अगर हम thing की बात करें, let's take one example. Thing में if we talk about any ship, any table, any pen, etc. इसमें बहुत सारे यूजुअली सारे नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो इसी के अंदर आती हैं. बट इफ आई टॉक अबाउट टाइटैनिक, दैट्स द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक शिप. दिस इज अ प्रॉपर नाउन. अगर मैं इसमें बात करूँ कार की, सो कार कोई भी हो सकती है. बट इफ आई टॉक अबाउट, इफ आई से टाटा और इफ आई से मारुति, then I'm talking specifically about these two brands. तो यहाँ पर वो होता है हमारा proper noun and this is our common noun. Let's quickly repeat this. Proper noun are name of specific people. Common noun are names in general, usually of same kind. जैसे अगर हम बात करें person की, person में boys, children, और if I say a man, a woman, a doctor, अ टीचर, जिसका मैं स्पेसिफिकली नाम नहीं ले रही हूँ, पर्सनली नाम नहीं ले रही हूँ, दैट इज़ अ कॉमन नाउन. बट इन दिस इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक पर्सन, इट कुड बी राहुल, रोहन, आदित्य, अमित और रितु और एनी पर्सन. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक पर्सन, इट कम्स अंडर प्रोनाउन. In place, if I am talking about in common, कोई भी city, school, restaurant, market और a country जहाँ का detail मुझे नहीं पता, then that comes under common noun. If I talk about places specifically, that is New Delhi or any school जिसका मैं नाम ले रही हूँ, I've written here Podar International School. If I say McDonald's, it's a name of a specific restaurant जहाँ हम जाके खाना खाते हैं. ठीक है? So if I say name of places specifically, it comes under proper noun. अगर हम बात करें animals की, so dog, cat, tiger, all the animals in general come under common noun. पर अगर मैं उन animals के नाम लिखती हूँ, उनकी specifically नाम जो हम animals के रखते हैं, that comes under proper noun. Now let's talk about things. अगर मैं चीज़ों की बात करूँ, in general everything that we see, non-living thing, it comes under common noun. जो concrete होता है, जिसे हम touch कर सकते हैं, it could be pen, eraser, table, car, anything, mobiles. but अगर मैं बात करूँ Samsung phones की, iPhones की, और कार में if I talk about Tata, Maruti, और in ship if I talk about Titanic, तो वो भी non-living things हैं, concrete हैं, हम उसे touch कर सकते हैं. it's a name, but वो specific name है things का. I think we should learn more about it with the help of few sentences. So till now we've read about noun and learned about proper nouns and common nouns. Proper noun में there's one more thing, that is, since it's a name of a specific person, a unique name, it always begins with a capital letter. अगर हम sentence के बीच में भी बात करें, if I'm talking about any name of a person, अगर वो starting में भी है और बीच में भी है, still it will begin with a capital letter. For example, if I write Aditya is playing with
Amit. Now the sentence begins from here. Aditya is playing with Amit. पर क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है और ये सेंटेंस के लास्ट में है, स्टिल इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. Okay, now let's see the examples. These are 5 sentences. We need to identify proper nouns and common nouns. The first one says, Ritu is a very beautiful girl. अब यहाँ पे the word Ritu is a proper noun because it is the name of a girl and is a very beautiful girl. Now here, अगर मैं ऋतु ना देखूँ, if I see only the word girl, तो गर्ल का मतलब कोई भी गर्ल हो सकती है. इट इज़ अ कॉमन नाउन. और यहाँ पे अगर मैं ऋतु की बात करूँ, इट इज़ अ प्रॉपर नाउन बिकॉज मैं स्पेसिफिकली ऋतु की बात कर रही हूँ. अ गर्ल, दिस ऋतु. नाउ नेहा एंड राहुल आर क्लोज फ्रेंड्स. सी यहाँ पे बीच में राहुल आ रहा है, सेंटेंस के बीच में, बट ये प्रॉपर नाउन है इसलिए ये कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है. Now Neha and Rahul are close friends. Neha is again a proper noun क्योंकि वो नाम है एक गर्ल का. Rahul is the name of a boy. It's also a proper noun. और friends, अगर मैं सिर्फ friends वर्ड की बात करूँ, मुझे नहीं पता कि friends कौन से friends की मैं बात कर रही हूँ, बट ये एक common noun है. So this is a common noun. Third sentence, he is reading a newspaper. he नाउन नहीं है क्योंकि ये किसी का नाम नहीं है, इट्स अ प्रोनाउन. वो हम हमारी दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे. is reading a newspaper. अभी न्यूज़पेपर का कोई नाम नहीं दिया. अगर मैं लिखती टाइम्स ऑफ इंडिया या द हिंदू, तो वहाँ पर अगर मैं लिखती is reading टाइम्स ऑफ इंडिया, तो ये होता प्रॉपर नाउन. पर क्योंकि मैंने नाम नहीं मेंशन किया, सो द वर्ड न्यूज़पेपर इज़ अ कॉमन नाउन. फोर्थ सेंटेंस, आई बॉट अ मोबाइल फ्रॉम Amazon. अब I इज़ अ प्रोनाउन, बॉट अ मोबाइल फ्रॉम Amazon. अब मोबाइल इज़ अ कॉमन नाउन बिकॉज मुझे ब्रांड नहीं पता. आई डोंट नो विच मोबाइल, देयर आर सो मेनी मोबाइल्स. Amazon is a specific application, it's a specific platform जहाँ से हम shopping करते हैं. So we know this specific thing, it's a proper noun. Next, he goes to school by car. यहाँ पे he is a pronoun. अगर मैं he की जगह पे कोई नाम लिख देती, जैसे अमित, for example मैं अमित लिख देती, तो यहाँ पे अमित हो जाता proper noun because we are talking about a specific person. Goes to school. Now school is the name of a place, but ये कोई भी स्कूल हो सकता है, मुझे स्पेसिफिकली नाम नहीं पता. It's a common noun. By car, तो कार भी कोई भी हो सकती है, we don't know, so it's a common noun. So all these sentences that we read, Ritu is a beautiful girl, Ritu is a pronoun, girl is a common noun. Neha and Rahul are close friends, Neha and Rahul are proper nouns, and friends is a common noun. He is reading a newspaper, newspaper is a common noun. Times of India, name of a newspaper is a proper noun. I bought a mobile is a common noun. From Amazon is a proper noun. He, Amit is a proper noun, school is a common noun, and car is also a common noun. So these were proper noun and common noun. Now in the next video we'll know more about nouns. हम धीरे धीरे पढ़ेंगे to know about things in detail. So if you like the video, do like the video and subscribe to my channel. Thank you so much.